कथाओं में तो आपने सुना ही है सुखदेव जी कौन है। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जैसे प्रकट हुए तो शुकी के गर्भ से प्रकट हुए। कौन थे पूर्व जन्म में? देखो श्रीमद् भागवत जिसने ढंग से पढ़ी है, श्री शब्द केवल सुखदेव जी के या कृष्ण के आगे लिखा है। शिव जी बोले तो शिव उवाच, ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मा उवाच, लेकिन अगर कृष्ण बोले तो श्री कृष्ण उवाच। और अगर हमारे सुखदेव जी बोले तो श्री शुक उवाच, यानी सुखदेव अपने शिष्य के आगे श्री नाम लगाया और अपने प्रेमी अपने कृष्ण के आगे श्री नाम लगाने की आज्ञा दी। और जब हमारे अंतःपुर में उस समय पूर्व समय जब प्रिया जी ही, भैया ये वाली लीला का तो दर्शन करो, सुनोगे का। एक उनके पास बड़ा प्यारा शुक था, अपने दांतन के बीच में कभी बादाम कभी काजू कभी अखरोट प्रिया जी दबा लेती और शुक को अपनी उंगलियां पे बिठाती और शुक अपनी चोंच से उनके दांत में भीजे हुए काजू बादाम को छोटो छोटो कुरेदतो और अपनी चोंच के अंदर लेकर अपनी भूख की तृष्णा को मिटातो। लेकिन बात शुक की तृष्णा कुछ और ही। आज प्रिया जी के मन में भाव आया कि मैं अपने इस प्यारे से शुक को कुछ सिखाऊं, क्योंकि शुक को सिखाओ तो शुक बोल पड़ता है, तो बोलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम सब तोता बनने को तैयार हो? बोलो। तोता ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रिया जी ने तो तोता ही बनाया, तोता बनो चाहे तोती बनो। और जैसे ही हमारे सुखदेव जी ने हमारे उन शुक ने हमारी प्रिया जी की वाणी सुनी, तो हमारी प्रिया जी ने क्या कही? जो तू जाने कसक मोरे मन की। अब पहली बार तो ना बोलो जाएगा ना, जैसे तुम पे ना बोलो जा रहा हो, थोड़ा देर लगेगी। तो शुक बार बार कहता तो प्रिया जी कहती ना शुक बोलो, जो जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे हो, जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे, जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। तोता उड़ा, कितना बोल पाया? जो तू इधर आ शुक। बुला लिया प्रिया जी ने, फिर से अपनी उंगलियां पे रखा, दांत में भिजे हुए बादाम खवाए, थोड़ा रिष्ट पुष्ट किया और कहा फिर बोल। अरे कुछ दिन का प्रयास था, वो उड़ने लगा, उड़ता और उड़ता 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 क्या बोला? जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे हो, जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। अब ये तोता उड़ा, उड़ के उसने उड़ाने भरना चालू किया। जिस जगह पर जाता बरसाने धाम के एक एक पत्ता पुष्प डाली रज के कण, एक एक गोपी गोप गैया मोर पक्षी सबके कानन में बाने प्रिया जी के मन की कसक डाल दी। लेकिन आज उसे मन किया थोड़ा लंबा घुमाऊं, थोड़ा लंबा उड़े आऊं, और जहां जाता पंखों की आवाज तो सुनाई नहीं देती, लेकिन उसे पता चल गया मेरी स्वामिनी जी के मन के अंदर क्या कसक है। तो उसने उस कसक को गाना प्रारंभ कर दिया। जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे, जो तू जाने कसक मोरे मन की। कृष्ण
कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो रे। अरे उड़ता 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 ये पहुंच गया हमारे गोविंद जहां गौचारण कर रहे थे। अरे गोविंद ने कहा कृष्ण कहूं कृष्ण कहूं, ये तोता मेरा नाम कैसे जानता है। आश्चर्य की बात हो गई। हमारे गोविंद ने गैया छोड़ो सब छोड़ो और भागे बात तोता के पीछे। तोता उड़ रहे हो, तोता है तो पतो नहीं, वो तो अपनी सुध में हो भाई, पतो नहीं है। गोविंद भी हमारे सुपरमैन हैं। एक तरफ एक डाली पकड़ी, दूसरी पे छलांग मारो, तीसरी पे खड़े हुए और ऐसे कूदे, दोनों हाथ यूं पकड़े और तोता है पकड़ लियो। और जैसे ही तोता है पकड़ो, माने कि हाँ भाई किन के मन की कसक हूं मैं, मोए ना पतो सारे जगत को पतो है अभी तक मोए ही ना पतो कि मैं किन के दिल की कसक हूं। जैसे ही कहा कि किन के दिल की कसक हो, तो वो उस शुक को समझ में ना आया। आज हमारे गोविंद ने बात शुक को अपने पास रख लियो और अपने पास रखकर गोविंद ने बात से कही, अब सुन मैं तो एक पाठ पढ़ाऊंगा। कि क्या पाठ? आज हमारे गोविंद उस शुक के साथ बैठे, अब शुक बोले नहीं। तो फिर काऊ गोपी ने आके कही, ऐसे थोड़ी ना सिखाया जाए, थोड़ा लालच दे, थोड़ा जाए कछु पान करा, कछु खबा। तो हमारे गोविंद ने भी लियो, एक पकड़ लियो हाथ में, ले खा। लेकिन उसे कहा ना खाऊंगा तो यहीं से खाऊंगा। अरे मान वाला था भाई। हमारे गोविंद ने भी अपनी दांत में भींचा और जैसे ही शुक ने अपनी चोंच से किया तो गोविंद ने कहा बोल जो तू, अब गोविंद बोल रहे हैं, जो तू जाने कसक मोरे मन की, राधा कहूँ राधा कहूँ राधा कहूँ रे। ओ जो तू जाने कसक मोरे मन की, राधा कहूँ राधा कहूँ राधा कहूँ रे। अरे आज प्रिया जी के मन की कसक आप समझना। ब्रज में प्रिया जी की कसक इतनी, हमारे गोविंद के हृदय की जो इच्छा थी, वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि हजारों वर्ष बाद भी हमारी प्रिया जी ने कहा, जब इस मेरे गोविंद की कसक श्री राधे है। उन्होंने शुक को तो मना किया, नहीं नहीं मेरा नाम नहीं, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि राधे का नाम हो। अरे जैसे ही कहा राधे राधे कहो, वो तोता आज उड़ा, उड़कर बरसाने धाम पहुंचा और उसने जाकर कृष्ण के मन की कसक गाई। प्रिया जी अपना नाम सुनकर, लेकिन वो शुक बड़ा समझदार था। उसने सोचा इन दोनों की लड़ाई में ना होएगा भैया मेरे से कछु। वो उड़ा ऊपर और उसने केवल क्या किया कि जो तू जाने कसक मोरे मन की, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण हो गया।